देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब किसी प्रशासनिक कार्य के चलते रूट डाइवर्ट किया गया तो मेरा सिर दर्द बढ़ गया। दरअसल रूट डाइवर्ट होने के कारण अब मुझे काफ़ी घूम के जाना पड़ता, जिससे मुझे काफ़ी सारा समय लगता, मगर दूसरा उपाय भी नहीं था। लिहाजा मैं ट्रक लेकर दूसरे रूट की तरफ चल दिया। रास्ते में मुझे एक आदमी दिखा जो लिफ्ट मांग रहा था। मैंने उस आदमी को लिफ्ट तो दे दी, मगर जब उसे पता चला कि मैं पुराने रेलवे ट्रैक के रास्ते जाने वाला हूँ तो वो मुझसे बोला, आप उस रास्ते से मत जाओ, वो रास्ता ठीक नहीं है। मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूँ, आप उस रास्ते से चलिए। उसकी बात सुनकर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, मगर वो रास्ता तो मुझे और भी ज़्यादा लंबा पड़ेगा। पहले ही रूट डाइवर्ट होने के कारण मुझे इस लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है, और अब आप एक बार फिर रूट बदलने के लिए कह रहे हैं। मेरी बातें सुनने के बाद उस आदमी ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, अच्छा ऐसा है तो मुझे यहीं पर उतार दो, मैं किसी और से लिफ्ट मांग लूँगा। बात तो अजीब सी थी, मगर मैं उसे फोर्स भी नहीं कर सकता था, तो मैंने आगे मोड़ पर जाकर उसे नीचे उतार दिया। वो आदमी जाते जाते बोला, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी ट्रक पटरियों को क्रॉस करते वक्त बंद पड़ जाए तो बिना देरी किए ही वहां से भाग जाना। मैं इससे पहले उसे कुछ बोलता कि वो आगे बढ़ गया और मेरे मन में खामखा डर बैठा गया। खैर मैं ट्रक को मोड़कर अब रेलवे ट्रैक वाले रास्ते पर आ गया था, और जब मुझे सामने पटरियां दिखी तो न जाने क्यों मुझे उस आदमी की बात जहन में आने लगी। और हद तो तब हो गई जब मेरी ट्रक सच में पटरियों पर चढ़ते ही एकदम से बंद पड़ गई। ट्रक के बंद पड़ते ही मैं इतना डर गया कि सबसे पहले मैंने वहां से भागने की सोची, और जैसे ही मैं ट्रक से उतरकर भागा कि पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, ओ भाई साहब, कहाँ भाग रहे हो ट्रक को छोड़कर। वो आवाज सुनते ही मेरी तो हालत ही बिगड़ने लगी। मेरे पांव जोर जोर से थरथराने लगे थे। पता नहीं मेरे पीछे वो कौन था। मैंने जैसे तैसे पीछे पलटकर देखा तो पाया कि एक नॉर्मल आदमी अपने हाथ में एक टूल बॉक्स लिए वहां पर खड़ा हुआ है। मेरे पलटते ही उस आदमी ने मुझसे कहा, मैं मैकेनिक हूं, कहो तो आपकी कोई मदद कर दूं। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पहले से ही मालूम था कि मेरी ट्रक यहाँ पर बंद पड़ने वाली है, तभी तो पूरी तैयारी के साथ पहले से ही वो यहाँ पर मौजूद है। मैं ये सोच ही रहा था कि उस मैकेनिक ने मेरी ट्रक की जांच शुरू कर दी, वो भी मेरे बिना हाँ बोले। मैं अभी भी उस जगह पर खड़ा उस मैकेनिक को ही देख रहा था, और वो मैकेनिक बड़बड़ाते हुए ट्रक की जांच करते करते ट्रक के पीछे चला गया। फिर जब वो आदमी बहुत देर के बाद भी सामने नहीं आया तो मैंने वहीं से खड़े खड़े उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाई मैकेनिक भाई साहब, क्या हुआ, कहाँ चले गए आप। मगर मेरे कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो मैं धीरे से चलते हुए ट्रक के पीछे जाने लगा जहां पर वो मैकेनिक गया था। मगर जब मैं ट्रक के पीछे पहुंचा तो वो मैकेनिक वहां पर नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, मगर वो मैकेनिक वहां से गायब हो चुका था, जिस वजह से मैं अब और भी ज्यादा घबराने लगा। मैंने एक बार फिर वहां से भागने की सोची, और जैसे ही मैं ट्रक से आगे निकला कि एक बार फिर उस मैकेनिक ने आवाज देते हुए कहा, ओ भाई साहब, अब क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो। अब मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं पीछे पलटकर भी उसे देख नहीं सकता था। मैं वहीं पर चुपचाप खड़ा हो गया, और वो मैकेनिक धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। उसके कदमों की आवाज मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर रही थी, और जब उसने मेरे कंधे को पकड़कर अपनी ओर घुमाया तो दोस्तों, सुंदर के सामने ये कौन आदमी था। क्या सुंदर वहां से अपनी ट्रक लेकर सही सलामत पहुंच पाएगा? ये जानने के लिए देखना न भूलें इस कहानी का अगला भाग कल रात 8:15 बजे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।